नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सम्यक गुरु पर। दोस्तों आज हम बात करते हैं संख्या पद्धति चैप्टर में पूर्णांक की। आइए सीखते हैं पूर्णांक। पूर्णांक को हम इंग्लिश में इंटीजर्स कहते हैं। इंटीजर्स तो पूर्णांक क्या होते हैं? यानी दशमलव रहित संख्याएं पूर्णांक कहलाती हैं। या हम इनको ऐसे भी कह सकते हैं कि पूर्ण संख्याओं तथा ऋणात्मक पूर्णांकों का समुच्चय, जिसे हम सेट कह सकते हैं। सेट पूर्णांकों का समुच्चय कहलाता है। यानी हम इसको इस तरह से डायग्रामेटिकल देख सकते हैं। डायग्राम जैसे हमने कहा, यदि ये पूर्ण संख्या है, ये पूर्ण संख्या है और ये हमारी क्या है? ऋणात्मक पूर्णांक है। ठीक है, तो इनको सबको मिलाने से जो बनता है हमारा, वो क्या बन जाता है? ये पूर्णांक बनता है। तो कौन कौन सी संख्या होती है? पूर्ण संख्या जैसे कि आप जानते हो कौन कौन सी हैं वो 0, 1, 2, 3 इस तरह की संख्या होती हैं। और ये क्या होती है? पूर्णांक कौन सी होती हैं? ये पूर्णांक में होती है -1, -2, -3, ये सारी संख्या होती हैं। तो हम कह देंगे ये सभी क्या हैं? ये पूर्णांक हैं। पूर्णांकों के समुच्चय को I या Z से व्यक्त करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि I या Z जो बराबर होगा वो क्या होगा? वो 0 +, -1 +, -2 +, -3 +, -4 आगे तक चला जाएगा। इसके बाद सबसे बड़ा पूर्णांक व सबसे छोटा जो पूर्णांक को परिभाषित नहीं किया जा सकता, अर्थात वो जो होता है वो क्या? इन्फिनिटी होता है, जिसे हम अनंत भी कह सकते हैं। क्या होता है? वो अनंत होता है। ना ही हम सबसे बड़ा और ना ही हम सबसे छोटा पूर्णांक बता सकते हैं। तो हम बात करते हैं पूर्णांकों का संख्या रेखा पर निरूपण, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर्स ऑन द नंबर लाइन। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? इसमें हम एक लाइन खींचते हैं। इस लाइन में क्या है? हम बीच में एक 0 रखते हैं इंटीजर्स को, और 0 के हम यदि इधर चलें, यानी कि दाईं ओर चलें, जिसे हम राइट साइड कहते हैं, दाईं चलें, तो उधर धनात्मक संख्या रखी जाती है। 1, 2, 3, 4, 5 डॉट करके आपका ये अनंत तक जा सकते हैं, प्लस अनंत तक। इसके बाद 0 के बाईं तरफ, यानी कि क्या है? बाईं तरफ चलें, इसको हम लेफ्ट कह सकते हैं। लेफ्ट चलें तो क्या होगी? ऋणात्मक संख्या होंगी वो, -1, -2, -3, -4, -5 और डॉट क्या होगा? -∞। तो यहाँ हम क्या देखते हैं कि 0 के बाएं तरफ जो संख्याएं हैं, जो पूर्णांक हैं हमारे, उन पूर्णांकों को हम क्या कहते हैं? इनको हम धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। इनको हम इंग्लिश में पॉजिटिव इंटीजर्स कहते हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स कहते हैं। और इधर यदि 0 के हम बाईं तरफ देखें तो इन सभी पूर्णांकों को हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। और जिनको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? नेगेटिव इंटीजर्स कहते हैं। नेगेटिव इंटीजर्स कहते हैं। और जो 0 है, इस 0 को हम क्या कहते हैं? 0 न तो धनात्मक पूर्णांक है और न ही ऋणात्मक पूर्णांक है। अर्थात 0 is neither positive integer
इंटीजर नॉर नेगेटिव इंटीजर। तो इसीलिए हम जीरो को हम कहते हैं उदासीन पूर्णांक कहते हैं। क्या कहते हैं? उदासीन, इंग्लिश में कहते हैं इसे न्यूट्रल इंटीजर्स कहते हैं। तो इस प्रकार हम संख्या रेखा नंबर लाइन पर इंटीजर्स को, यानी पूर्णांकों को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उनका निरूपण कर सकते हैं। बात करते हैं पूर्णांकों पर संक्रियाएं। तो सबसे पहले बात करते हैं योग की। योग यानी जिसे हम कह सकते हैं एडिशन कहते हैं, जिसे हम एडिशन कहते हैं। तो यदि किसी पूर्णांक में पूर्णांक को ही जोड़ते हैं तो हमें पूर्णांक ही मिलता है। तो जैसे एग्जाम्पल की बात करें, 2 + के 5 = 7, ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक और ये भी पूर्णांक है, तो हमें क्या मिलता है? पूर्णांक ही मिलता है। तो ये हमारा क्या मिला? हमें पूर्णांक मिल गया। ठीक है, ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक। तो इनमें क्या है? 2 भी पूर्णांक है, 5 पूर्णांक है और 7 भी हमारा पूर्णांक मिला। ठीक है, इसी प्रकार हम और देख सकते हैं। दूसरा है घटाना, इसको हम कहते हैं सब्ट्रैक्शन कहते हैं। क्या है? यदि पूर्णांक में से यदि पूर्णांक ही घटाते हैं तो क्या मिलता हमें? वो पूर्णांक ही मिलता है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, 5 - के 2 = कितना? 3 आएगा। यानी ये भी पूर्णांक है और 2 भी पूर्णांक है और ये 3 भी पूर्णांक है, तो हमें पूर्णांक ही मिलता है। इसके बाद में है तीसरा गुणा, जिसे हम कहते हैं मल्टीप्लिकेशन। तो इसमें क्या होता है? यदि पूर्णांक की गुणा यदि पूर्णांक में ही करते हैं हम, तो क्या मिलता है? पूर्णांक ही मिलता है। जैसे एग्जांपल है, 2 की गुणा यदि 5 में करेंगे तो 10 मिलता है। तो 2 हमारा क्या है? पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, 5 भी, और 10 भी हमारा क्या होता है? पूर्णांक होता है। चौथा हमारा क्या? भाग या विभाजन, इसे कहते हैं हम डिवीजन ऑपरेशन कहते हैं। क्या है ये? डिवीजन ऑपरेशन। तो डिवीजन ऑपरेशन क्या है? यदि हम पूर्णांक को पूर्णांक से भाग दें तो क्या हो सकता है? वो पूर्णांक हो सकता है, या परिमेय संख्या हो सकती है, या अनंत हो सकता है, जिसको हम अपरिभाषित या कैन नॉट बी डिफाइंड कह सकते हैं। ठीक है, ये हमारा होता है इसमें। एग्जाम्पल आपका, यदि हम 5 को 5 से डिवाइड करें तो 5 × 5 होता 1, यानी कि ये पूर्णांक है हमारा, ये पूर्णांक है, तो हमें क्या मिला? ये पूर्णांक मिल गया हमें। ठीक है, और यदि हम 2/5 करें, 2 को 5 से डिवाइड करें तो ये भी पूर्णांक है, ये पूर्णांक है, और ये हमें क्या मिला? हमें ये परिमेय संख्या मिल जाती है। ठीक है, और यदि 1 को हम 0 से भाग करें, अर्थात 1 भी पूर्णांक है और 0 भी पूर्णांक है, यदि भाग करते हैं तो क्या मिलता है? हमें अनंत मिलता है। क्या मिलता है? अनंत मिलता है, जिसे हम कह सकते हैं अपरिभाषित। इस प्रकार ऑपरेशन हम सीख लेते हैं। तो बात करते हैं पूर्णांकों के वर्गीकरण की। तो पूर्णांकों का जो वर्गीकरण है, क्लासिफिकेशन ऑफ इंटीजर जो होता है, वो क्या होता है? तो ये पूर्णांकों का जो वर्गीकरण है 2 प्रकार से होता है। पहला है प्रकृति के आधार पर पूर्णांकों का वर्गीकरण होता है, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, और दूसरा आपका 2 से विभाज्यता के आधार पर, या कहीं केवल हम विभाज्यता के आधार पर पूर्णांकों का वर्गीकरण। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रकृति के आधार पर। तो प्रकृति के आधार पर जो पूर्णांकों का जो वर्गीकरण किया गया है वो 3 प्रकार से किया गया है। वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले है इसमें धनात्मक पूर्णांक, इसके बाद में है ऋणात्मक पूर्णांक, और तीसरा है उदासीन पूर्णांक। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं इसमें विभाज्यता के आधार पर। तो विभाज्यता के आधार पर जो पूर्णांकों का जो वर्गीकरण है कितने प्रकार से है? वो है 2 प्रकार से। तो 2 प्रकार से है। कौन कौन से हैं वो हैं, एक समपूर्णांक होता है और एक आपका विषम पूर्णांक होता है। तो हम इसमें सबसे पहले बात करते हैं हम धनात्मक पूर्णांकों की। तो सबसे पहले बात करते हैं हम धनात्मक पूर्णांकों की। धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं? जिन पूर्णांकों की प्रकृति
धनात्मक या कह सकते हैं धन, इंग्लिश में बोलते हैं इनको पॉजिटिव होती है उन्हें धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। तो इनको हम कहते हैं, इनको हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि सभी प्राकृत संख्याएं धनात्मक पूर्णांक कहलाती हैं। तो इसको धनात्मक पूर्णांकों के समुच्चय को धनात्मक पूर्णांकों के समुच्चय को i प्लस या z प्लस से व्यक्त करते हैं। तो अर्थात i प्लस या कहें हम z प्लस इक्वल्स टू होगा कि आपका 1 2 3 4 5 डॉट इन्फिनिटी तक, ठीक है, इस तरह से होता है। तो इसमें बात करें कि सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक क्या है, तो क्या होगा, वो आपका 1 हो जाएगा। और सबसे बड़े की बात करें तो सबसे बड़ा धनात्मक पूर्णांक क्या है, तो क्या होगा आपका, वो हो जाएगा अनंत। यहाँ कह सकते हैं इसको क्या होगा, अनंत, या इसको हम कह सकते हैं इंग्लिश में इन्फिनिटी, ठीक है, ये होता है। या इसको हम एक नाम और दे सकते हैं कि अपरिभाषित, क्या है, अपरिभाषित, यानी इसको हम परिभाषित नहीं कर सकते, ठीक है, इस तरह से होता है। इसके बाद बात करते हैं धनात्मक पूर्णांकों पर संक्रियाएं। क्या है, धनात्मक पूर्णांकों पर संक्रियाएं, यानी ऑपरेशंस ऑन पॉजिटिव इंटीजर्स। तो क्या होगा वो, तो सबसे पहला है योग का, क्या है, योग ऑपरेशन है, योग तो पहला है योग संक्रिया, इसे बोलते हैं एडिशन। क्या है ये, एडिशन ऑपरेशन। तो एडिशन ऑपरेशन में क्या होता है, यदि हम धनात्मक पूर्णांक ही जोड़ते हैं तो क्या मिलेगा, वो धनात्मक पूर्णांक ही आता है। अर्थात यदि पॉजिटिव इंटीजर को पॉजिटिव इंटीजर में जोड़े तो क्या मिलता है हमें, वो पॉजिटिव इंटीजर मिलता है। एग्जांपल है 2 + 5 = 7। तो पॉजिटिव इंटीजर है और ये भी आपका पॉजिटिव, और ये क्या मिला, पॉजिटिव इंटीजर मिल गया आपको, ठीक है ना, इस तरह से। दूसरा है घटाना, जिसे हम सब्सट्रैक्शन कहते हैं, सब्सट्रैक्शन क्या होगा, इसमें क्या होता है, यदि हम धनात्मक पूर्णांक में से धनात्मक पूर्णांक घटाते हैं तो क्या हो सकता है, वो धनात्मक पूर्णांक हो सकता है या ऋणात्मक पूर्णांक हो सकता है या 0 हो सकता है। एग्जाम्पल है 5 - 2 = 3 आएगा। तो 5 क्या आपका 5 धनात्मक पूर्णांक है, और जिसमें से 2 धनात्मक पूर्णांक को हमने 5 में से घटाया है, और जो कि क्या मिला आपको, धनात्मक मिला है, ठीक है। इसके बाद में क्या है आपका, हमने कहा 5 माइनस के यदि 5 कर रहे हैं तो कितना का 0 आता है, इसका मतलब क्या है, ये 0 आ गया है, ठीक है, यानी उदासीन पूर्णांक हो सकता है, ठीक है, क्या बोल सकते हैं, आपका उदासीन पूर्णांक होगा, ठीक है। और इसके बाद में 5 माइनस के यदि 8 कर दें तो -3 होगा, तो ये क्या होगा, नेगेटिव इंटीजर होगा। तीसरा आपका गुणा संक्रिया, यानी कि मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन। क्या है इसमें, यदि हम धनात्मक पूर्णांक की गुणा धनात्मक पूर्णांक में करते हैं तो हमें क्या मिलता है, वो धनात्मक पूर्णांक ही मिलेगा, ठीक है, क्या मिलता है, धनात्मक पूर्णांक। एग्जाम्पल की बात करें, हमने कहा 5 × 2 करें तो कितना 10 आएगा, तो ये भी धनात्मक है, पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव इंटीजर है, और ये भी हमें पॉजिटिव इंटीजर मिला, अर्थात धनात्मक पूर्णांक मिलता है। चौथा आपका भाग
या विभाजन संक्रिया। विभाजन संक्रिया यानी ऑपरेशन कह सकते हैं, जिसे हम डिवीजन ऑपरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? डिवीजन ऑपरेशन। तो इसमें क्या होता है, यदि हम धनात्मक पूर्णांक से ही भाग देते हैं, धनात्मक पूर्णांक से भाग देते हैं, तो हमें क्या मिलता है, वो धनात्मक पूर्णांक होगा या परिमेय संख्या हो जाएगी, या परिमेय संख्या होगी। ठीक है, इस तरह से होता है। एग्जाम्पल है, हमने 5/5 किया तो 5 यानी कि हमारा क्या है, धनात्मक पूर्णांक आ गया। क्या है? धनात्मक पूर्णांक आया है। यदि दूसरा क्या है, यदि हम 5/7 करें तो हमारा ये भी पूर्णांक और ये भी पूर्णांक धनात्मक, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये परिमेय संख्या बनती है। तो ये धनात्मक परिमेय संख्या होती है। ठीक है, तो इस तरह से क्या है, हम धनात्मक पूर्णांकों को और उन पर ऑपरेशंस को सीख लेते हैं। इसके बाद बात करते हैं ऋणात्मक पूर्णांक की। ऋणात्मक पूर्णांक क्या होते हैं? जिन पूर्णांकों की प्रकृति ऋणात्मक होती है, उन्हें ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, या हम ऐसे कह सकते हैं कि धनात्मक पूर्णांकों का योज्य या योगात्मक प्रतिलोम अर्थात एडिटिव इनवर्स ऋणात्मक पूर्णांक कहलाता है। अर्थात a का योज्य प्रतिलोम बराबर -a होगा। इसे हम i माइनस या z माइनस से डिनोट करते हैं, और जिसमें क्या होगा, -1 -2 -3 डॉट माइनस के अनंत तक होती है। तो बात करते हैं सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक क्या होता है, तो क्या होगा, वो माइनस अनंत, यानी कि हम कह सकते हैं सीधा सीधा अनंत भी कह सकते हैं। ठीक है, यानी कि इन्फिनिटी, या कह सकते हैं अपरिभाषित अर्थात कैन नॉट बी डिफाइंड। ठीक है, और सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक क्या है, तो वो आपका -1 है। क्या है वो? -1 होता है। इसके बाद में है ऋणात्मक पूर्णांकों पर संक्रियाएं क्या होंगी, वो ऑपरेशंस ऑन नेगेटिव इंटीजर्स। क्या होगा, सबसे पहले हम योग की बात करते हैं। योग यानी सम की। यदि ऋणात्मक पूर्णांक में ऋणात्मक पूर्णांक जोड़ें तो क्या मिलता है हमें, ऋणात्मक पूर्णांक मिलता है। एग्जाम्पल है, -5 में -2 जोड़ेंगे तो -7 आएगा, यानी ये ऋणात्मक पूर्णांक है और ये भी ऋणात्मक पूर्णांक है, यानी ये क्या है, ऋणात्मक पूर्णांक है और ये भी ऋणात्मक पूर्णांक है। ठीक है, और ये हमें क्या मिला, ये भी हमें ऋणात्मक पूर्णांक ही मिलता है। दूसरा है घटाना। घटाने में क्या होता है, यदि ऋणात्मक पूर्णांक में से ऋणात्मक पूर्णांक घटा दें तो ऋण पूर्णांक हो सकता है, या वो धन पूर्णांक या धन पूर्णांक हो सकता है, या आपका शून्य हो सकता है। -5 में से -2 घटाएं तो क्या मिल जाएगा, -5 और -1 +2 हो जाएगा, -3 मिलता है, तो ऋणात्मक पूर्णांक हो जाएगा। ऐसे ही यदि -5 में से -8 घटा दे तो क्या मिल जाएगा हमारा, -5 + 8 = +3 आ जाता है।
और यदि -5 में से यदि -5 को हम घटाएं तो -5 + 5 = 0 हो जाएगा। तो कह सकते हैं क्या कह सकते हैं कि ऋणात्मक पूर्णांक में से ऋणात्मक पूर्णांक घटाने पर वो माइनस ऋणात्मक पूर्णांक हो सकता है, धनात्मक पूर्णांक हो सकता है और शून्य हो सकता है। इसके बाद में है तीसरा है गुणा। तो गुणा में क्या होता है, इसमें यदि हम ऋणात्मक पूर्णांक की गुणा ऋणात्मक पूर्णांक में करें तो क्या आएगा हमारा, वो धन पूर्णांक होगा वो, यानी कि धनात्मक, यहाँ कह सकते हैं धनात्मक पूर्णांक होगा। तो एग्जाम्पल है हमारा -5 में गुणा -2 करेंगे तो कितना आएगा, ये प्लस के माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 10 आ जाएगा। ये ऋणात्मक पूर्णांक है, ये ऋणात्मक पूर्णांक और ये क्या मिलता है, धनात्मक पूर्णांक मिलता है। इसके बाद बात करते हैं चौथा ऑपरेशन है हमारा भाग या विभाजन संक्रिया यानी डिवीजन ऑपरेशन। इसमें क्या होता है, यदि हम ऋणात्मक पूर्णांक से भाग करें तो क्या मिलता है, वो हमें धन पूर्णांक मिलेगा, वो पूर्णांक या धन परिमेय संख्या मिलती है। ठीक है, -10/-2 से हमने डिवाइड किया तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 5 10 यानी कि 5 आ जाएगा। तो ये हमारा धन पूर्णांक हो जाएगा। ये क्या है, धन पूर्णांक आ गया ये। ठीक है, और यदि हम बात करें -5 में -7 की करें तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 5 इतना हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा हमारा धन परिमेय संख्या हो जाती है। इस प्रकार हम ऋणात्मक पूर्णांकों और उन पर संख्याओं को सीख लेते हैं। तो बात करते हैं अब हम उदासीन पूर्णांक की, जिसे हम न्यूट्रल इंटीजर्स कहते हैं। जो पूर्णांक न तो धनात्मक होता है और न ही ऋणात्मक होता है, उसे उदासीन पूर्णांक कहते हैं। तो जो उदासीन जो पूर्णांक है, न्यूट्रल इंटीजर जो है, वो हमारा क्या है, वो 0 है। तो 0 क्या है, 0 न तो धनात्मक पूर्णांक है, और न ही ऋणात्मक पूर्णांक है। ठीक है, अर्थात 0 इज नाइदर पॉजिटिव इंटीजर नॉर नेगेटिव इंटीजर्स। तो हम कह सकते हैं जो उदासीन जो पूर्णांक है वो केवल क्या है, 0 है, जो कि न धनात्मक होता न ही ऋणात्मक होता है। तो बात करते हैं हम विभाज्यता के आधार पर पूर्णांकों का वर्गीकरण। तो विभाज्यता के आधार पर पूर्णांकों का जो वर्गीकरण वो 2 प्रकार से होता है, एक होता है समपूर्णांक और एक होता है विषम पूर्णांक। तो सबसे पहले हम बात करते हैं समपूर्णांक की। वे पूर्णांक जो 2 से पूर्णतः विभाजित होते हैं उन्हें समपूर्णांक कहते हैं। एग्जाम्पल है e बराबर सेट ऑफ जो इवन इंटीजर जो होता है -∞ से लेकर -6 और -4 -2 और 0 2 4 6 डॉट कहाँ तक, अनंत तक, इन्फिनिट तक होता है। तो ये हमारे क्या हैं, सभी हमारे समपूर्णांक हैं जो 2 से पूर्णतः विभक्त होते हैं। तो यदि हम बात करें सबसे छोटा समपूर्णांक तो क्या होगा, वो सबसे छोटा समपूर्णांक क्या होगा, तो हम कह सकते हैं अनंत, अर्थात क्या कह सकते हैं, अनंत। और जिसे कह सकते हैं यहाँ अपरिभाषित भी कह सकते हैं, अपरिभाषित। ठीक है, अर्थात कैन नॉट बी डिफाइंड। और सबसे बड़ा समपूर्णांक
की बात करें तो क्या होगा, प्लस इन्फिनिटी अर्थात अनंत, अनंत यानी अपरिभाषित, अपरिभाषित। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं विषम पूर्णांकों की। तो वे पूर्णांक जो दो से पूर्णतः विभक्त नहीं होते हैं उन्हें विषम पूर्णांक कहते हैं। जैसे वो से नोट करते हैं, इसको हम माइनस अनंत से लेकर -5 -3 -1 1 3 5 डॉट डॉट प्लस अनंत तक। बात करते हैं सबसे छोटे विषम पूर्णांक की। तो सबसे छोटा विषम पूर्णांक क्या है, तो वो आपका माइनस अनंत होगा, यानी कि अनंत कह सकते हैं हम, या अनंत या अपरिभाषित, वही जो हमने पीछे बताया था ये। और इसका वजह सबसे बड़ा विषम पूर्णांक क्या होगा, वो प्लस अनंत हो सकता है, अनंत या अपरिभाषित है। एक नोट लिख लेना, क्या है, 0 1 समपूर्णांक